Assalamu alaikum, dear students of class 11th. Hope you all are fine. Today we are going to discuss chief minister, the powers, the functions, the position of the chief minister. तो इससे पहले हमने पढ़ा था गवर्नर, यानी उसके पावर्स हमने डिस्कस किए, उसकी पोजीशन हमने डिस्कस की। तो आज जो है इस चैप्टर का सब टॉपिक जो है दैट इज चीफ मिनिस्टर। डियर स्टूडेंट्स, जो रियल एग्जीक्यूटिव हेड होता है इन द स्टेट, यानी जिस तरह हमने देखा कि मुल्क का जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है यानी रियल एग्जीक्यूटिव होता है, वो होता है प्राइम मिनिस्टर। तो इसी तरह से जो रियासतों में होता है यानी एग्जीक्यूटिव हेड होता है जिसके पास इख्तियारात होते हैं, तो वो होता है चीफ मिनिस्टर। तो गवर्नर जो है वो अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर को, और यानी चीफ मिनिस्टर के ही एडवाइस पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी जो कैबिनेट होता है, जो वज़रा होते हैं, उनको अपॉइंट किया जाता है। तो अगर हम देखेंगे इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस द टास्क ऑफ द गवर्नर is not difficult as leader of majority party is appointed as चीफ मिनिस्टर। यानी जो मेजॉरिटी पार्टी होती है असम्बलीज़ में, स्टेट असम्बलीज़ में, तो वहाँ पर जो उसका हेड होता है, उसका लीडर होता है, वो अपॉइंट किया जाता है बाय गवर्नर एज चीफ मिनिस्टर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो ये क्वालिफ़िकेशन जहाँ तक ताल्लुक़ है चीफ मिनिस्टर का, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए उसकी। पहला जो है ही शुड बी ए मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, यानी जो वहाँ पर रियासती असम्बली है उसका वो मेंबर होना चाहिए। और दूसरा हम देखते हैं कि इफ़ शी इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर, he she has to be elected to either house within a period of 6 months। यानी हम देखते हैं कि अगर वो मेंबर नहीं होता है स्टेट लेजिस्लेचर का, तो उसको जो है ज़रूरी है कि 6 महीने के अंदर अंदर उसको जो है इलेक्ट किया जाता है। तो टर्म ऑफ ऑफिस की बात करें तो चीफ मिनिस्टर जो है वो यानी ये पोजीशन जो है वो होल्ड करता है कि जब तक उसके पास मेजॉरिटी है असेंबली में, या हम कहेंगे ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। तो अगर पावर्स की बात करें, उसके काम की बात करें या उसके इख्तियारात की बात करें, तो पहला यहाँ पर हम देखते हैं कि लिंक बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द गवर्नर, यानी जो कैबिनेट होता है और गवर्नर के दरमियान एक लिंक होता है। जो ये चीफ मिनिस्टर होता है ये एक लिंक होता है, क्योंकि ये कम्युनिकेट करता है जो जितने भी डिसीजन, जितने भी फैसले लिए जाते हैं कैबिनेट में, वो कम्युनिकेट करता है गवर्नर को। तो इस तरह से हम देखते हैं कि गवर्नर जो है यानी यानी इन डिसीजंस को जो है रिकन्सिडरेशन के लिए जो है दोबारा भेज सकता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि जितने भी पावर्स है, जितने भी इख्तियारात हैं गवर्नर के, इन रियलिटी अगर हम देखेंगे वो चीफ मिनिस्टर जो है उन इख्तियारात का इस्तेमाल करता है। तो दूसरा जो हम यहाँ पर देखते हैं, पावर इन रिलेशन टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या है कि उनको अपॉइंट किया जाता है बाय द गवर्नर, लेकिन चीफ मिनिस्टर की ही एडवाइस पर उनको अपॉइंट किया जाता है। और चीफ मिनिस्टर के पास इख्तियारात है कि वो उनको पोर्टफोलियोज भी डिस्ट्रीब्यूट करता है, असाइन करता है कि मुख्तलिफ जो पोर्टफोलियोज हैं तो उनको वो असाइन करता है। ये चीफ मिनिस्टर के पास इख्तियार है, पावर्स है। तो और हम देखते हैं कि वो किसी भी मिनिस्टर को यानी इस्तीफ़ा देने के लिए कह सकता है। अगर मिनिस्टर ने इस्तीफ़ा नहीं दिया तो ही कैन आस्क द गवर्नर टू डिसमिस हिम, यानी उसके पास इख्तियारात है कि अगर मिनिस्टर नहीं मानता है इस्तीफ़ा देना, तो वो गवर्नर के थ्रू उसको डिसमिस कर सकता है। द चीफ मिनिस्टर प्रोजाइड्स ओवर द कैबिनेट मीटिंग, यानी जो कैबिनेट मीटिंग है, कैबिनेट मीन्स जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, यानी स्टेट कैबिनेट में जितने भी मीटिंग्स होते हैं उनको प्रोजाइड करता है, वो चीफ मिनिस्टर की सदारत में होते हैं।
तो अगला जो पावर देखते हैं हम कि चीफ मिनिस्टर कोऑर्डिनेट्स द वर्किंग ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स इन फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी, यानी वो कोऑर्डिनेट करता है, जोड़ता है जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं रियासत में, और हम देखते हैं कि जितने जो पॉलिसीज़ है उनको इम्प्लीमेंट यानी उन पर वो नज़र रखता है कि उनकी इम्प्लीमेंटेशन पर, और कोऑर्डिनेट करता है बहुत सारे डिपार्टमेंट को। तो जहाँ तक यानी स्टेट लेजिस्लेचर का ताल्लुक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सेशन ऑफ हाउस आर समन्ड एंड प्रोक्यूर्ड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। जब असेंबली की शुरुआत होती है, सेशन शुरू हो जाता है, तो चीफ मिनिस्टर की ही एडवाइस पर गवर्नर जो है वो बिल्कुल इसका इफ्तिताह करता है, यानी हाउस का इफ्तिताह करना, सेशन का इफ्तिताह करता है। और हम देखते हैं कि एजेंडा ऑफ द हाउस इज डिटरमाइंड बाय द स्पीकर इन कंसल्टेशन विद द चीफ मिनिस्टर। जो एजेंडा होता है वो मतलब उसको डिटरमाइन किया जाता है बाय द स्पीकर, लेकिन उसको भी राय लेनी पड़ती है चीफ मिनिस्टर की। और ऑल इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल अपॉइंटमेंट्स आर मेड बाय चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट। जो भी यानी लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं, तो उनको जो है चीफ मिनिस्टर की ही एडवाइस पर, चीफ मिनिस्टर ही के पास ये इख्तियार रहते हैं कि वो ये अपॉइंटमेंट करता है। और चीफ मिनिस्टर हम देखते हैं कि गवर्नर को एडवाइस करता है, अगर यानी ओवर द डिसोल्यूशन, अगर उसको डिज़ाल्व करनी होती है लेजिस्लेटिव असेंबली।